भारत के एक सुंदर और शांत गांव सुखपुर में रामू नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था। सुखपुर गांव चारों ओर से खेतों, आम के बागों और छोटे छोटे तालाबों से घिरा हुआ था। गांव के लोग सादा जीवन जीते थे और खेती ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन थी। रामू के पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो थोड़ी सी जमीन थी वह उसकी जान से भी प्यारी थी। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, बैलों को चारा देता, खेतों में हल चलाता और दिन भर मेहनत करता। रामू ईमानदार, सच्चा और दूसरों की मदद करने वाला इंसान था। इसी कारण पूरे गांव में उसका बहुत सम्मान था। रामू की पत्नी सीता बहुत संस्कारी और समझदार महिला थी। वह घर संभालने के साथ साथ बच्चों को अच्छे संस्कार देना अपना कर्तव्य समझती थी। रामू और सीता का एक ही बेटा था, मोहन। मोहन बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और तेज दिमाग का था। वह केवल किताबों तक ही सीमित नहीं रहता था, बल्कि अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखता और उनसे सीखता था। खेत में पानी कैसे पहुंचता है, बीज कैसे उगता है, मौसम कैसे बदलता है, इन सब बातों में उसे गहरी रुचि थी। मोहन की समझदारी। गांव में एक छोटा सा सरकारी स्कूल था। मोहन रोज कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता। उसके पास अच्छे कपड़े या जूते नहीं थे, लेकिन सीखने की लगन बहुत थी। शिक्षक भी मोहन की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित रहते थे। एक दिन मास्टर जी ने पूछा, मोहन, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो अपने गांव और अपने पिता की मदद कर सके। यह सुनकर पूरी कक्षा तालियां बजाने लगी। सूखे की शुरुआत। समय बीतता गया। एक साल ऐसा आया जब बारिश बहुत कम हुई। जून बीत गया, जुलाई भी निकल गया, लेकिन बादल गांव तक नहीं पहुँचे। तालाब सूखने लगे, नदियाँ सिकुड़ गईं और खेतों में दरारें पड़ने लगीं। किसान रोज आसमान की ओर देखते और भगवान से बारिश की प्रार्थना करते, लेकिन प्रकृति मानो नाराज हो गई थी। फसलें सूखने लगीं और गांव में चिंता का माहौल छा गया। रामू हर दिन अपने खेत में जाकर सूखी मिट्टी को देखता और मन ही मन रो पड़ता। उसे डर था कि अगर फसल नहीं हुई तो वह जमींदार को लगान कैसे देगा। गांव का जमींदार ठाकुर वीर सिंह बहुत अमीर लेकिन कठोर स्वभाव का व्यक्ति था। उसके पास बहुत जमीन और धन था, लेकिन किसानों के दुहक से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया। सुनो सुनो सुनो, जो किसान इस साल समय पर लगान नहीं देगा, उसकी जमीन छीन ली जाएगी। गांव के लोगों में हाहाकार मच गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। रामू चुपचाप घर लौट आया और मन उदास करके बैठ गया। ये सब उसका बेटा देख रहा था। रामू सीता से बोला, जमींदार ने रकम वापस करने को कहा है। समय से पहले रकम वापस नहीं किए तो जमीन हाथ से धोना पड़ेगा। बाबू फसल बेचकर रकम चुका देते हैं। बेटा, जब पानी ही नहीं है तो फसल कैसे बचेगी? मोहन ने सोचा और बोला, क्या गांव में कहीं भी थोड़ा सा पानी नहीं बचा है? बेटा, गांव के पुराने तालाब में थोड़ा पानी अब भी मौजूद है, लेकिन वह खेतों से बहुत दूर है। मोहन की आंखों में चमक आ गई। मोहन ने योजना की शुरुआत की। अगले दिन मोहन तालाब के पास गया। उसने ध्यान से देखा कि तालाब ऊंचाई पर है और खेत नीचे की ओर है। उसके दिमाग में एक योजना बन गई। उसने गांव के बच्चों और कुछ किसानों को बुलाया और कहा, अगर हम सब मिलकर तालाब से खेतों तक छोटी नालियां बना दें तो थोड़ा पानी भी बहुत काम आ सकता है। शुरू में लोग हंसे, इतने से पानी से क्या होगा? लेकिन मोहन ने समझाया, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। मिलजुल कर मेहनत करेंगे तो जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे लोग मान गए। सबने मिलकर मिट्टी खोदनी शुरू की। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबने अपने अपने हिसाब से मदद की। मोहन सबको दिशा देता और हौसला बढ़ाता। कई दिनों की मेहनत के बाद तालाब का पानी धीरे धीरे खेतों तक पहुंचने लगा। सूखी मिट्टी में नमी आई।
फसलों ने फिर से सांस लेना शुरू किया। चमत्कार! कुछ ही हफ्तों में खेतों में हरियाली लौट आई। जहां सूखी जमीन थी, वहां अब हरी फसल लहलहाने लगी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। जब जमींदार को यह खबर मिली, तो वह खुद खेत देखने आया। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने मोहन से पूछा, यह सब किसने किया? मोहन ने विनम्रता से कहा, यह गांव के सभी लोगों की मेहनत और समझदारी का फल है। जमींदार मोहन की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने न केवल रामू का लगान माफ किया, बल्कि पूरे गांव का कर भी कम कर दिया। जमींदार ने मोहन को इनाम देना चाहा, लेकिन मोहन ने कहा, मालिक, अगर आप खुश हैं, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। पूरा गांव मोहन पर गर्व करने लगा। रामू समझ गया कि उसका बेटा सिर्फ चतुर ही नहीं, बल्कि नेक दिल भी है। शिक्षा, बुद्धि, मेहनत, एकता और सकारात्मक सोच से हर कठिनाई को हराया जा सकता है। उम्र छोटी हो या बड़ी, अगर सोच सही हो तो बदलाव संभव है। हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।